ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, जैसे कि ये पेज हमने बना लिया था, प्रोडक्ट्स वाला पेज बना लिया था, इसमें फिल्टर भी लगा दिया था और कार्ट पेज भी हमारा बन गया था। अब ये ऑर्डर्स वाला पेज बनाना है, जो कि ये रहा। मैं इसे लाइट थीम में कर लेता हूँ। ये ऑर्डर्स वाला पेज, लेकिन शायद मैंने यहाँ पे कोई गड़बड़ी की है, जैसे कि ये ऑर्डर्स वाले पेज पे नहीं जा रहा है, ये स्लैश ऑर्डर वाले पेज पे जा रहा है। तो पहले मैं आता हूँ यहाँ पे और मुझे आना है navbar.jsx के अंदर और यहाँ नेविगेट कराना है स्लैश ऑर्डर्स पे। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मैं स्लैश ऑर्डर्स वाले पेज पे चला जाऊंगा। सेव करता हूँ इसे और अब यहाँ आऊँगा और वापस से अब इस पर क्लिक करूँ तो मैं ऑर्डर्स वाले पेज पे अब आ जा रहा हूँ। तो अब यही वाला पेज हमें बनाना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेजेस के अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि है ऑर्डर्स नाम की। तो ऑर्डर्स डॉट JSX नाम की RAFCE, जिससे इसके अंदर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनेगा जो कि एरो फंक्शन होगा। और app.jsx के अंदर आके इस पेज को मैं सेटअप करता हूँ। जैसे कि ये कार्ट पेज है, सेम इसी तरह से ऑर्डर्स पेज होगा, तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे की तरफ और यहाँ पे स्लैश ऑर्डर्स, और जब ऑथेंटिकेटेड होंगे तभी इस पेज पे आने पाएंगे। तो ये ऑर्डर्स वाला पेज, ये ऑर्डर्स मेरा इंपोर्ट हो गया ऊपर डॉट स्लैश पेजेस स्लैश ऑर्डर से। सेव करता हूँ इसे और सिंपली अब मैं आऊँगा ऑर्डर्स वाले पेज पे यहाँ पे देखने। तो अब आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं सारे ऑर्डर्स को फेच करने वाला हूँ। तो किस तरह से हमें फेच करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक यूज स्टेट स्निपेट, जो कि मेरा रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया यूज स्टेट। इसका एक स्निपेट मैं लूंगा ऑर्डर्स और सेट ऑर्डर्स। तो ये टोटल ऑर्डर लेने के लिए है। इनिशियली ये एक एम्प्टी एरे होगा, ओके। और एक और यूज स्टेट जिसकी हेल्प से हम लोडिंग दिखाने वाले हैं। तो यूज स्टेट स्निपेट लोडिंग और सेट लोडिंग। और ये लोडिंग तब होगा जब हम फेच करेंगे सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स को। इनिशियली ये ट्रू होगा। फिर नेविगेट नाम का एक फंक्शन, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो जाएगा। एक यूज इफेक्ट स्निपेट, यूज इफेक्ट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर हम फेच करने वाले हैं सारे ऑर्डर्स को, ओके। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट फेच ऑर्डर्स इज इक्वल टू एक एसिंक फंक्शन, इसके अंदर सिंपली हम एक एरो फंक्शन बनाने वाले हैं। और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर करूंगा मैं। तो कंसोल डॉट लॉग एरर, जो एरर आएगा हम उसे लॉग करा लेंगे कंसोल में। इसके बाद यहाँ मैं कॉन्स्ट डेटा लूंगा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया एक्सियोस से, डॉट गेट मेथड। और बैकटिक के अंदर मैं यहाँ डॉलर लूंगा ताकि मुझे सर्वर की वैल्यू इसमें देना है, जो कि सर्वर मेरा @main से इंपोर्ट होगा। स्लैश API स्लैश ऑर्डर स्लैश ऑल। तो ये है मेरा एंड पॉइंट जो कि मैंने बैकएंड में दिया था। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये राउट्स वाला है, मैं इसके अंदर आऊंगा और स्लैश ऑर्डर स्लैश ऑल आप यहाँ देख सकते हो। तो इसे ही मैंने यहाँ कॉल किया। इसके बाद मुझे हेडर्स के अंदर टोकन देना है ताकि हमें ऑथेंटिकेशन एरर ना आए। यहाँ पे मैं टोकन दूंगा जो कि मैं कुकीज से लूंगा। तो कुकीज, सॉरी, यहाँ कुकीज जो कि JS कुकी से मेरा इंपोर्ट होगा, ये रहा, ओके। तो कुकीज डॉट गेट, यहाँ पे मैं लूंगा टोकन को, ओके। तो इस तरह से हमें पूरा डेटा मिलेगा और एट लास्ट मैं यहाँ पे सेट ऑर्डर्स की वैल्यू डेटा डॉट ऑर्डर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ एक बार कंट्रोलर के अंदर ऑर्डर्स के अंदर मैं यहाँ किधर गया ये, आप यहाँ देख सकते हो न्यू ऑर्डर COD और गेट ऑल ऑर्डर्स। तो आप यहाँ देख सकते हो गेट ऑल ऑर्डर्स के अंदर मैं ऑर्डर्स भेज रहा हूँ और वही मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ डेटा डॉट ऑर्डर्स दे दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे कि लोडिंग हमारा इनिशियली ट्रू है,
तो हम इसे फॉल्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फाइनली दे देता हूँ। ये सारी चीजें होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, फाइनली मैं यहाँ पे सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें डेटा मिलता है तो हमारा जो सेट ऑर्डर है उसके अंदर हम डेटा डॉट ऑर्डर्स देके उसके अंदर अपनी ऑर्डर्स को हम ऑर्डर्स की वैल्यू को दे देंगे इसके अंदर, और इसके बाद हम फाइनली सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। लेकिन अगर ऊपर हमें कुछ एरर आता है तो कैच के अंदर हम जो एरर है वो लॉक करा देंगे और उसके बाद हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं, बस ये थोड़ा कोड को शॉर्ट कर देता है हमारे। अब इसके बाद मैं यहाँ फेच ऑर्डर जो कि हमने ऊपर बनाया है उसे मैं कॉल कर दूंगा, और ये एम्प्टी डिपेंडेंसीज की एरे होगी ताकि ये हर बार कॉल हो जब जब पेज रीलोड हो। सेव करता हूँ इसे और सिंपली अभी मैं कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर्स करूंगा ताकि देखता हूँ कि मुझे क्या यहाँ डेटा मिलता है। यहाँ पे मैं आऊँगा, इंस्पेक्ट करूंगा, कंसोल के अंदर आऊँगा और एक बार रीलोड करूंगा। यहाँ पे आके एक बार रीलोड करूंगा तो ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है जो कि 6 ऑर्डर हमारी है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ये ऑर्डर्स की सारी चीजें, इसके अंदर की आइटम्स भी हमें शो हो रही है। तो ये ठीक है। अब बस मुझे इसे मैप करना है और सारी डेटा को दिखाना है अपने पेज पे। तो सिंपली मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे ये रिटर्न से पहले एक काम करूंगा, जैसे कि आ, अगर लोडिंग है तो हम क्या करने वाले हैं। तो इफ अगर लोडिंग है हमारे पास तो रिटर्न मैं करूंगा ये लोडर को, जो लोडिंग है, सॉरी ये लोडिंग पेज जो हमने बनाया था कंपोनेंट के अंदर, ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये लोडिंग एट द रेट कंपोनेंट स्लैश लोडिंग से मेरा इंपोर्ट हो गया, और यही हम दिखाने वाले हैं अगर हमारा लोडिंग ट्रू होगा तो। दूसरी चीज, अगर हमारे ऑर्डर्स की जो लेंथ है वो 0 है, यानी यूजर ने अब तक एक भी ऑर्डर नहीं किया है, तो ऑर्डर्स डॉट लेंथ वो अगर ट्रिपल इक्वल टू 0 है तो हम क्या करने वाले हैं, तब हम यहाँ रिटर्न करेंगे सिंपली एक डिव जिसके कुछ क्लास नेम होंगी। सबसे पहले तो मिन हाइट हमें देना है 70 VH, यानी मिनिमम हाइट तो 70 VH इसका रहेगा ही ताकि हमारा फुटर नीचे रहे। ओके, 70 VH मैंने दिया। इसके बाद इसके अंदर मुझे देना है फ्लेक्स कॉलम और आइटम सेंटर ताकि सब चीज सेंटर में रहे, जस्टिफाई सेंटर और टेक्स्ट सेंटर। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें क्लास नेम दी। अब इसके अंदर एक और डिव मुझे चाहिए, सॉरी डिव नहीं, मैं एक h1 टैग दूंगा और इसमें भी कुछ क्लास नेम्स जैसे कि टेक्स्ट टू एक्सेल की। ओके, तो यहाँ टू एक्सेल की मैंने इसकी फॉन्ट साइज दे दी और फॉन्ट बोल्ड रहेगा ये। ओके, इसके बाद टेक्स्ट ग्रे, इसका कलर जो है टेक्स्ट ग्रे होगा, सॉरी ग्रे। मेरे ख्याल से यहाँ पे 600 चलेगा तो मैं यहाँ 600 दे देता हूँ, और इसके अंदर लिखा रहेगा नो ऑर्डर्स येट, नो ऑर्डर्स येट। और इसके बाद एक बटन मैं दे दूंगा जो हमें होम पेज पे, सॉरी प्रोडक्ट्स पेज पे ले जाएगा। तो ये बटन मेरा एट द रेट कंपोनेंट स्लैश यूआई स्लैश बटन से इंपोर्ट हो गया। ऑन क्लिक मैं इसमें दूंगा। ओके, यहाँ ऑन क्लिक, और ये एक एरो फंक्शन होगी और नेविगेट का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो नेविगेट हमें ये स्लैश प्रोडक्ट्स वाले पेज पे ले जाएगा, और अब मैं यहाँ दिखाऊंगा शॉप नाउ। तो सिंपली ये हमें शॉपिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स वाले पेज पे ले जाएगा। तो ये दोनों केस हमने देख लिया है। अगर लोडिंग है तो लोडर दिखाने वाले हैं, और अगर प्रोडक्ट की लेंथ 0 है तो ये चीजें दिखाने वाले हैं कि नो ऑर्डर्स येट, और प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करने के लिए हम इसे प्रोडक्ट्स पेज पे भेजने के लिए एक बटन दे देंगे। ओके, इसके बाद अगर सब चीज सही है तो मैं यहाँ जो रिटर्न कर रहा हूँ इसके अंदर एक डिव और उसका क्लास नेम देता हूँ। सबसे पहला होगा हमारा कंटेनर, दूसरा mx ऑटो, तीसरा पैडिंग y ऑफ 6 और पैडिंग x ऑफ 4, और मिन हाइट वही 70 VH। तो मैं ऊपर से ही इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इतना चीजें करने के बाद अब एक डिव जिसकी कुछ क्लास नेम्स होगी, जैसे टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा 3XL की, तो यहाँ 3XL मैंने दिया। फॉन्ट बोल्ड मैं दे दूंगा और मार्जिन बॉटम ऑफ 6 मैं दे दूंगा, और टेक्स्ट सेंटर। तो ये सारी क्लास नेम्स अभी मैंने दे दिया। अब इसके अंदर अब मुझे क्या देना है, एक और डिव, या फिर मैं इसमें अपना पहले लिख लेता हूँ योर ऑर्डर्स। तो ये हो गया हमारा हेडिंग।
तो ये हेडिंग मैंने दिया। अब इसके बाद एक डिव जिसके अंदर हम सारी ऑर्डर्स दिखाने वाले हैं। तो यहाँ मैं ग्रिड बनाऊंगा, जैसे कि ये ग्रिड हो गया। ग्रिड कॉलम 1 जनरली इसमें रहेगा। मीडियम स्क्रीन के ऊपर ग्रिड कॉलम 2, मैं यहाँ 2 दे दूंगा। और लार्ज स्क्रीन के ऊपर सिंपली ग्रिड कॉलम 3। तो ये कुछ क्लास नेम्स हो गई। और गैप ऑफ 6 मुझे देना है सारे जो ऑर्डर्स होंगे उसके बीच में। अब यहाँ मुझे ऑर्डर्स को मैप करना है, तो मैं सिंपली लूंगा ऑर्डर्स डॉट मैप, क्योंकि हमने देख लिया अगर लेंथ 0 रहेगा तो हम ये दिखाने वाले हैं। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे मैप करूंगा। इसके अंदर मैं लूंगा अपना ऑर्डर को, जो ऑर्डर हमारे पास रहेगा एरो फंक्शन। और मैं यहाँ पे सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, इसलिए मैं यहाँ रिटर्न दे दूंगा। और यहाँ मैं कार्ड का यूज करने वाला हूँ। तो ये कार्ड जो कि मेरा @component UI कार्ड से इंपोर्ट होगा। और इसके अंदर मुझे की देना है जो कि होगा ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर ID, जो कि यूनिक है हमारी। और कुछ क्लास नेम्स, तो ये क्लास नेम्स मैं पहले दे दूंगा, लेकिन मैं ये कार्ड को पहले क्लोज कर लेता हूँ। इस क्लास नेम्स को मैं देता हूँ जैसे कि शैडो SM, और होवर होने पे सिंपली शैडो LG हो जाएगा। तो ये शैडो LG। और ट्रांजिशन मुझे यहाँ देना है ट्रांजिशन शैडो। और इसके बाद ड्यूरेशन 200, सिंपली दिस मच। अब इसके अंदर सिंपली अब मुझे हेडर देना है। तो कार्ड हेडर जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा @component UI कार्ड से। और इसके बाद मैं इसके अंदर सिंपली टाइटल देने वाला हूं। तो कार्ड टाइटल जो कि मेरा @component UI कार्ड से ही इंपोर्ट होगा। और इसके अंदर कुछ क्लास नेम, और ये होगा टेक्स्ट एक्सेल, और फॉन्ट सेमी बोल्ड। इसे मैं क्लोज करता हूं। और इसके अंदर मुझे ऑर्डर ID दिखानी है। तो ऑर्डर और यहाँ हैशटैग देके मैं ऑर्डर के ID दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ लूंगा ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर ID जो है हमारी, उसे टू अपर केस, यानी हम इसे कैपिटल लेटर में दिखाने वाले हैं, टू अपर केस। और हमें इसे कैमल केस के रूप में लिखना है, क्योंकि रिएक्ट में इसी तरह से चलता है। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ। एक बार रिलोड करूँ तो अभी सारी चीजें कॉलम में है, क्योंकि हम अभी छोटी स्क्रीन पे हैं। और आप देख सकते हो सबकी ऑर्डर ID हमें यहाँ दिख रही है। और टोटल 6 ऑर्डर है मेरे पास। तो यहाँ आप देख सकते हो 6 कार्ड हमें यहाँ शो हो रही है। मैं इसे जैसे जैसे बड़ा करता जाऊं तो आप देख सकते हो अब हमें दो दो के रो में हमें अब ये दिखने लगी। और थोड़ा और बड़ा कराऊं जैसे लार्ज स्क्रीन पे, तो हमें 3 भी दिखने लगेगा। तो इस तरह से हमने ये ग्रिड बनाया था। और इस पे होवर करने पे आप देख सकते हो शैडो इफेक्ट आ रहा है। अभी तक तो सब ठीक है। आगे भी कुछ चीजें हैं जिसे हमें मैप करना है। तो कार्ड हेडर के बाहर मैं आऊंगा, और अब कार्ड कंटेंट मुझे देना है। तो यहाँ कार्ड कंटेंट जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा @component UI कार्ड से ही। और इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ टैग मुझे देना है। एक स्ट्रॉन्ग टैग जिससे हम सिंपली जो चीजें दिखाने वाले हैं वो दिखाएंगे। तो स्टेटस, ये हम स्ट्रॉन्ग टैग में दिखाने वाले हैं। और सिंपली अब मैं एक स्पैन टैग देने वाला हूँ। तो स्पैन टैग, इसमें कुछ क्लास नेम, और यहाँ क्लास नेम इसलिए हमें देना पड़ रहा है क्योंकि ये स्टेटस 2-3 तरह का होगा। तो ये मैं कर्ली ब्रैकेट देता हूँ, बैकटिक देता हूँ। और सिंपली मैं यहाँ डॉलर में चेक करूंगा कि अगर हमारा ऑर्डर डॉट स्टेटस जो है वो =, अगर पेंडिंग है, तो हम सिंपली येलो कलर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट येलो, टेक्स्ट येलो 500, वरना मतलब अगर पेंडिंग नहीं होगा तो सिंपली डिलीवर्ड होगा। तो ये होगा हमारा टेक्स्ट ग्रीन 500, ये दो मैंने दिया। और शिफ्ट हमारा सिंपल रहेगा। ये दो चीजें हमने देख ली। येलो हमारा इस पे रहेगा और डिलीवर्ड पे ग्रीन रहेगा। शिफ्ट पे हमारा सिंपल ब्लैक कलर ही रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आऊंगा
और यहाँ पे ऑर्डर डॉट स्टेटस जो है वो हम यहाँ दिखाने वाले हैं। सेव करता हूँ इसे, और इसे कॉल करने की कोई नीड नहीं थी, मुझे यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर डॉट स्टेटस दिखाना है। यहाँ पे आऊंगा मैं, अब रिलोड करूंगा तो अब आप देख सकते हो यहाँ मुझे स्टेटस दिख रहा है जो कि सबकी पेंडिंग है, एक का बस डिलीवर्ड है, तो मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली अब पैराग्राफ टैग एक और लेना है, तो मैं ऊपर से ही इसे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा इस तरह से। और यहाँ स्टेटस की जगह पे मुझे क्या देना है, मुझे यहाँ देना है टोटल आइटम, तो यहाँ टोटल आइटम्स। और यहाँ स्पैन टैग की मुझे कोई नीड नहीं है, तो मैं ये स्पैन टैग हटाता हूँ। स्पैन टैग मैंने हटाया, और यहाँ डॉट आइटम्स डॉट लेंथ मैं यहाँ लूंगा, सेव करता हूँ, और अब हमें टोटल आइटम भी यहाँ दिखेगा। तो टोटल आइटम 2 1 आप देख सकते हो, जितने जितने भी आइटम हमने ऑर्डर किए हैं वो हमें यहाँ दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये तो दिखा दिया। इसी पैराग्राफ टैग को मैं कॉपी करके 2 बार और पेस्ट करूंगा, या फिर एक बार मैं करता हूँ। और ये टोटल आइटम की जगह पे मुझे अब यहाँ दिखाना है सब टोटल, यानी कितना सब टोटल है हमारा ऑर्डर का। तो सब टोटल ये लेता हूं मैं, और इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और सब टोटल का स्मॉल एस होगा। ओके, ये हमें सब टोटल भी हमें यहाँ दिखेगा, मैं आके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ सब टोटल भी हमें दिख रहे हैं। अब इसके बाद अब ये ऑर्डर कब प्लेस किया गया है, तो मैं ये पैराग्राफ टैग को कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली प्लेस्ड एट, और यहाँ पे मैं ऑर्डर डॉट क्रिएटेड क्रिएटेड एट दूंगा, और यहाँ पे मैं इसे न्यू डेट के अंदर रैप कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ डेट मिले। इसे मैं कट करता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ लूंगा न्यू डेट, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू दूंगा, और यहाँ डॉट टू लोकल, एक होता है लोकल डेट स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। और मुझे अभी रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ मॉडल में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो ऑर्डर था यहाँ डेट डॉट नाउ की जगह पे मैंने यहाँ डेट डॉट 9 लिख दिया था गलती से, इसलिए मुझे कोई भी डेट मिला नहीं था। तो मैंने इसे सही किया, तो अब मुझे सिंपली एक ही डेट यहाँ दिख रहा है जो कि आज का डेट है। मैं दिखाता हूँ 29। तो आप देख सकते हो ये चेंज हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक नई ऑर्डर, अभी मैं नई ऑर्डर भी क्रिएट करूँ तो मुझे यहाँ 29 ही दिखेगा। तो ये कुछ गड़बड़ी हो गई थी मुझसे, जो कि अब ठीक है। ये तो मैंने सही कर लिया। अब इसके बाद ये टू लोअर केस मैंने यहाँ सही कर दिया। अब इसके बाद अब मुझे यहाँ पे एक बटन देना है, और ये बटन भी मेरा @component UI बटन से इंपोर्ट हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये पहले से इंपोर्ट हुआ ही है। इसमें कुछ क्लास नेम जैसे कि MT4 यानी मार्जिन टॉप ऑफ 4, मार्जिन टॉप ऑफ 4 मैंने दिया, और इस पे ऑन क्लिक मैं दूंगा। ऑन क्लिक होने पे मैं क्या करने वाला हूँ, इससे सिंपली नेविगेट कर जाऊंगा ऑर्डर वाले पेज पे। तो ये कौन सा पेज होगा हमारा नेविगेट करने पे, मैं यहाँ बैक टिक दूंगा, डॉलर लेता हूँ, सॉरी पहले स्लैश ऑर्डर और स्लैश यहाँ पे डॉलर लेता हूँ, और यहाँ पे ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर ID दूंगा, और इसे अब मैं क्लोज करता हूँ, और इसके अंदर मुझे देना है व्यू डिटेल। सेव करता हूँ इसे, और अब सब चीज सही है। अब यहाँ पे सारी डेटा हमारे पास है। व्यू डिटेल पे क्लिक करके हम सिंपली ये ऑर्डर वाले पेज पे आ जाएंगे, और इसे भी अभी हमें बनाना है। तो अब इसे ही बनाते हैं हम लोग। मैं आऊंगा और पेजेस के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी हमारी ऑर्डर पेज डॉट JSX नाम की, RAFCE, सेव करूंगा इसे, और ये हमारा ऑर्डर पेज हो गया। अब मैं इसके अंदर आऊंगा, और app.jsx के अंदर मुझे आना है, और ये ऑर्डर्स वाले पेज को ही मैं कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, और इसकी जो URL होगी पाथ, वो /order की ID हम यहाँ लेने वाले हैं, और हम अगर ऑथेंटिकेटेड होंगे तभी हम ये ऑर्डर पेज पे आएंगे, जो कि .pages/order पेज से मेरा इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। ये पेज भी हमने सेटअप कर लिया। अब मैं यहाँ आऊंगा तो अब मुझे यहाँ पे ऑर्डर पेज लिखा हुआ आ रहा है।
यानी ये पेज भी सही से सेटअप हो गया है। अब ये ऑर्डर पेज हम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें परम से आईडी मिलने वाली है। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, परम से हम ये जो ऑर्डर की आईडी है वो ले रहे हैं। तो यही आईडी अब हम यहाँ लेने वाले हैं। मैं यहाँ कोड एडिटर पे वापस से आता हूँ, कॉन्स्ट, मैं यहाँ से आईडी लूंगा किस चीज से, यूज परम से। तो यूज परम्स मेरा रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे एक यूज स्टेट मैं लेता हूँ, यूज स्टेट मेरा रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। स्निपेट इसका मैं लूंगा और ऑर्डर और सेट ऑर्डर लूंगा। ये दो चीजें हो गई। इनिशियली ये एक नल रहेगा, इनिशियली ये नल रखते हैं हम। और यूज स्टेट एक और स्निपेट में बनाऊंगा और ये लोडिंग के लिए होगा। सॉरी, लोडिंग की स्पेलिंग गलत है, लोडिंग और सेट लोडिंग। इनिशियली ये ट्रू ही होगा। ओके, ये ट्रू हो गया। यहाँ मैं यूजर सॉरी, यहाँ यूजर मुझे नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में रिएक्ट से इंपोर्ट हुआ है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, फेच ऑर्डर करना है। तो कॉन्स्ट फेच ऑर्डर नाम का मैं ये फंक्शन बनाता हूँ। ये एक एसिंग फंक्शन होगा, सॉरी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में मुझे नहीं चाहिए। ये एक एरो फंक्शन है, ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर। और यहाँ मैं पहले से ही फाइनली दे देता हूँ। फाइनली यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेट लोडिंग को फॉल्स। ओके, ये भी हो गया। और ट्राई के अंदर मुझे लेना है कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। एक्सियोस मेरा इंपोर्ट हो गया एक्सियोस से, डॉट गेट मेथड। और बैकटिक के अंदर डॉलर सर्वर, जो कि मेरा एट द रेट मेन से इंपोर्ट हो गया, स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर की आईडी हमें यहाँ देनी है। तो यहाँ मैं डॉलर और ये आईडी दे दूंगा जो कि मेरा ये परम से मैंने लिया है। अब ऑथेंटिकेशन चेक कराने के लिए मुझे यहाँ हेडर्स के अंदर टोकन देना है, तो हेडर्स में दूंगा और सिंपली यहाँ मैं टोकन देने वाला हूँ। टोकन मुझे यहाँ देना है कुकीज, और ये कुकीज मेरा जेएस कुकी से इंपोर्ट हो जाएगा, डॉट गेट मेथड। और यहाँ मुझे देना है टोकन की वैल्यू। ये डेटा मुझे मिला और सिंपली अब मैं यहाँ सेट ऑर्डर को डेटा दे दूंगा। सेट ऑर्डर के अंदर मुझे डेटा दे देना है। ये हो गया। अब मुझे इसे कॉल कर लेना है नीचे, तो फेच ऑर्डर्स को मैं यहाँ कॉल कर लूंगा। और ये हर बार कॉल होगा जब जब हमारी आईडी में कुछ चेंजेस आने वाली हैं। ये आईडी जो कि हमारे परम्स वाली आईडी है, और मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर करके ऑर्डर आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या डेटा मिल रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ आऊँगा, इंस्पेक्ट करूँगा और कंसोल में आऊँगा और एक बार बस मुझे रिलोड करना होगा। और ये हॉट रिलोडिंग की वजह से ये पेज ब्लैंक हो जाता है और ये जनरली बीट में होता ही है। एक बार रिलोड करता हूँ और आप देख सकते हो मुझे यहाँ डेटा मिल गया सारी ऑर्डर का। अब मैं आऊँगा और अब ये ऑर्डर पेज मुझे बनाना है। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ किया था ऑर्डर्स वाले पेज पे, सिंपली ये दो चीजें मैं कॉपी करूंगा। अगर हमारे पास लोडिंग है और या फिर ये है, मैं इसे कॉपी करके नीचे की तरफ आता हूँ और ये कंसोल डॉट लॉग हटा के यहाँ पे पेस्ट करूंगा। लोडिंग को मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ से, तो मेरा एट द रेट कंपोनेंट स्लैश लोडिंग से हो जाएगा ये इंपोर्ट। और यहाँ पे इस तरह से नहीं, मुझे यहाँ ये हटा के सिंपली इस तरह से, अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं है तो ये हम दिखाने वाले हैं। और ये इसके अंदर मैं दिखाने वाला हूँ नो ऑर्डर विथ दिस आईडी, नो ऑर्डर विथ दिस आईडी। और ये टेक्स्ट रेड हो जाएगा हमारा, रेड 600। और ये हो जाएगा हमें शॉप नाउ। ये शॉप नाउ बटन भी हमारा रहेगा। ये बटन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरा एट द रेट कंपोनेंट यूआई बटन से इंपोर्ट हो गया। ये दोनों केस हमने देख लिया। अगर हमारे पास ये ऑर्डर नहीं मिलता है तो ये हम दिखाने वाले हैं। एक बार मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ रिलोड किया तो मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए लोडिंग दिखा और मुझे ऑर्डर पेज आ गया। लेकिन मैं ऊपर ये जो आईडी है वो गलत करके एंटर पे हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो नो ऑर्डर विद दिस आईडी और शॉप नाउ बटन हमें दिख रहा है। तो शॉप नाउ बटन पे क्लिक करने पे ये नेविगेट होना चाहिए था, लेकिन नेविगेट अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, तो उसे मैं डिफाइन कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होगा। और अब मैं सेव करता हूँ और अब यहाँ आऊँगा, इस पर क्लिक करूंगा तो मैं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आ जा रहा हूँ। और ये क्या हुआ,
इस तरह से तो नहीं ये दिखना चाहिए था। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ये स्क्रीन को। ओके, ये सही से काम कर रहा है, ये फिल्टर अब सही से काम करेगा। सही है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और आई गेस ये ग्रिड सही से काम नहीं कर रहा है मेरा। ग्रिड मैं देखूंगा कि ओके, यहाँ ग्रिड मुझे सही करना पड़ेगा। ये पेज मैंने देखा नहीं था सही से। मैं यहाँ आऊंगा और सिंपली किधर गया ये प्रोडक्ट्स वाला पेज है, तो मैं प्रोडक्ट्स वाला पेज खोजता हूँ, किधर है ये। हाँ, ये रहा प्रोडक्ट्स वाला पेज। ग्रिड इसका मैं देखता हूँ, शायद ग्रिड मैंने इसका सही से नहीं दिया है। किधर गया ये ग्रिड 1, ग्रिड एमडी एलजी पे ठीक है। एमडी पे ग्रिड 2 मैं दे दूंगा सिंपली। यहाँ ग्रिड 2 और यहाँ पे ग्रिड 1 ही रहने देते हैं। स्मॉल स्क्रीन में ये हटाता हूँ सिंपली और सेव करता हूँ, और अब यहाँ आऊँगा। अब सही है, इंस्पेक्ट में करता हूँ और ओके, तो अभी भी कुछ, हाँ अब ठीक है। अब ये 2 प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहा है, अब 1 हो जा रहा है और यहाँ से 3 ओके सही है, अब ठीक है। अब ये रेस्पॉन्सिव लग रहा है हमें। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये मैं ऑर्डर्स वाला पेज बना रहा हूँ, व्यू डिटेल करता हूँ। अब हमें यहाँ ऑर्डर पेज दिख रहा है क्योंकि ये आईडी सही है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, सिंपली ये ऑर्डर की सारी वैल्यू दिखानी है। तो ये प्रोडक्ट पेज में हटाता हूँ, ये हमने ठीक कर लिया। फेच प्रोडक्ट मैंने कर लिया। अब ये पेज मुझे बनाना है, तो यहाँ मैं आऊँगा, इसमें कुछ क्लास नेम मुझे देना है। सिंपली क्लास नेम होगा हमारा कंटेनर और MX ऑटो और PY6 और PX4। इसके अंदर अब कार्ड मुझे देना है, तो मैं यहाँ सिंपली एक कार्ड लूंगा जो कि @component डिवाइस कार्ड से इंपोर्ट हो गया। क्लास नेम मार्जिन बॉटम ऑफ 6 और कार्ड हेडर जो कि @component डिवाइस कार्ड से ही इंपोर्ट होगा। इसके अंदर एक डिव जिसका क्लास नेम होगा फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, और सिंपली इसके अंदर अब मैं कार्ड टाइटल देने वाला हूं, तो कार्ड टाइटल इसमें हम देंगे जो कि @component डिवाइस कार्ड से ही इंपोर्ट होगा। और इस टाइटल के अंदर मैं कुछ क्लास नेम देने वाला हूं, जैसे कि टेक्स्ट टू एक्सेल और फॉन्ट बोल्ड। इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर डिटेल्स। और यहाँ पे एक बटन मुझे देना है जो कि प्रिंट करेगा ये ऑर्डर को, तो यहाँ बटन, और इस पे ऑन क्लिक हम देने वाले हैं सिंपली एक फंक्शन जो कि है विंडो डॉट प्रिंट। तो विंडो डॉट प्रिंट ये हो गया। और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली प्रिंट ऑर्डर लिखूंगा, प्रिंट ऑर्डर। और सेव करता हूँ इसे और मैं आके आपको दिखाता हूँ ये क्या करेगा। ये प्रिंट ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँ तो ये पेज हमारा प्रिंट कर देगा। तो यही है हमारा प्रिंटिंग के लिए। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि ये प्रिंट करने का हमने बटन दे दिया। अब कार्ड हेडर के बाहर आना है मुझे, और यहाँ पे अब हम एक डिव देंगे जिसका क्लास नेम होगा ग्रिड, ग्रिड कॉल 1 हम यहाँ देने वाले हैं। और लार्ज स्क्रीन पे सिंपली ग्रिड कॉल 2 और गैप ऑफ 6 ये दे दिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक और डिव देना है, एक और डिव। और इसके अंदर सिंपली एक h2 टैग जिसके कुछ क्लास नेम्स होंगी, जैसे टेक्स्ट एक्सेल की, ये मैंने दिया। फॉन्ट सेमी बोल्ड का, और साथ ही साथ मार्जिन बॉटम ऑफ 4 का। ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर समरी, और फिर एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग वगैरह यूज करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो मैंने सारी चीजें दी थी जैसे ये स्टेटस वगैरह, पहले तो मुझे ऑर्डर आईडी देना है, तो मैं पहले ये सारी चीजें को कॉपी करूंगा, या फिर एक काम करता हूँ मैं ये स्टेटस को कॉपी करता हूँ और ये टोटल आइटम को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
सिंपली आके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और ये स्टेटस वगैरह ठीक है। और एक बार मैं इसे ही कॉपी करके नीचे जो हमने टोटल आइटम का पेस्ट किया था वो यहाँ पे पेस्ट मैं करूंगा और यहाँ मैं ऑर्डर आईडी लिखूंगा। सिंपली मैं लिखूंगा ऑर्डर आईडी और यहाँ मैं दे दूंगा सिंपली ऑर्डर डॉट आईडी अंडरस्कोर आईडी। ओके, ये ऑर्डर हो गया जो कि हमें ऊपर से मिला है। ये देख सकते हैं मैंने ये स्टेट बनाया था और इसके अंदर डेटा दिया था। सेव करता हूँ और एक बार आके देखता हूँ कि हमें यहाँ क्या मिल रहा है। एक बार रिलोड करना होगा। ओके, तो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर समरी सारी चीजें सही है। बस यहाँ पे ये काफी दबा दबा लग रहा है, यानी इसमें कुछ पैडिंग की नीड है हमें। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। पैडिंग तो मैंने दिया था, आई थिंक PX7 PY6 सही तो है। कंटेनर इस डिव के अंदर सारी चीजें हैं। हाँ, सारी चीजें हैं। पैडिंग X और पैडिंग Y क्यों नहीं आया यहाँ पे? तो एक काम करता हूँ मैं इसमें इसमें सिंपली मैं पैडिंग ऑफ 4 दे देता हूँ। 4 एनफ होना चाहिए मेरे ख्याल से इसके लिए। हाँ ठीक है, अब ये काफी सही लग रहा है। इसने कुछ पैडिंग ले रखी है। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ टोटल आइटम वगैरह दे दिया, टोटल आइटम भी मैंने यहाँ दे दिया, ऑर्डर का स्टेटस भी अब हमें दिख रहा है और इसके बाद पेमेंट मेथड भी मुझे देना है। तो सिंपली मैं इसे ही कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड और यहाँ ऑर्डर डॉट मेथड मैं दे दूंगा सिंपली ऑर्डर डॉट मेथड। सेव करता हूँ इसे और आके देखता हूँ, रीलोड मैं करूंगा। हाँ, तो यहाँ मुझे ऑनलाइन दिख रहा है, सही है ये। इसके बाद एक और पैराग्राफ टैग को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे सब टोटल भी मुझे दिखाना है, तो यहाँ मैं सब टोटल दिखाने वाला हूँ। सिंपली सब टोटल और यहाँ ऑर्डर डॉट सब टोटल मैं देने वाला हूँ, तो सब टोटल। ओके, ये मैं सेव करता हूँ और ये पेमेंट मेथड, ओके मैंने ये उल्टा कर दिया। मैं इसे कट करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, सेव करता हूँ और देखता हूँ सब टोटल भी अब मुझे यहाँ दिख रहा है। अब टोटल आइटम, पेमेंट मेथड, ये सारी चीजें सही है। पेड एट ये अब एक मुझे देना है, तो सिंपली मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ आके। प्लेस्ड ऑर्डर ये भी मुझे चाहिए होगा, तो मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके सिंपली ऑर्डर्स वाले पेज से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। सेव करता हूँ और एक बार देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे रिलोड करने पे ये प्लेस्ड एट भी मुझे मिल गया और पेड एट भी मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसे ही कॉपी करके सिंपली सबसे नीचे आके यहाँ पेस्ट करूंगा और यहाँ मैं नेम दूंगा सिंपली पेड एट और स्ट्रॉन्ग के अंदर मुझे यहाँ पे सिंपली, स्ट्रॉन्ग के बाहर मुझे यहाँ पे ऑर्डर डॉट पेड एट देना है। सिंपली पेड एट अगर मेरे पास है तो मैं दूंगा, वरना मैं क्या देने वाला हूँ सिंपली पेमेंट पेमेंट थ्रू THROUGH COD। अगर COD से किया हुआ है तो हम ये दिखाने वाले हैं। अब मैं यहाँ आऊंगा और आप देख सकते हो पेड एड भी मुझे मिल गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब मैं ये ऑर्डर्स वाले पेज पे आता हूँ, मैं बैक करता हूँ। जैसे कि ये COD वाला था हमारा ये पहला, इसे मैं खोलूंगा तो आप देख सकते हो पेमेंट थ्रू COD मुझे यहाँ दिख रहा है। तो सही है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर हमारे पास पेड डेट का वैल्यू है तो वो हम दिखाने वाले हैं, वरना ये जो COD है वो दिखाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद मैं ये डिव से बाहर आऊंगा। सिंपली इस डिव से बाहर आना है। अब क्या करना है मुझे, सिंपली एक और डिव मैं लूंगा और इस डिव के अंदर मैं H2 टैग दूंगा और इसकी कुछ क्लास नेम्स होंगी। तो क्लास नेम मैं दिखाता हूँ टेक्स्ट एक्सेल और फॉन्ट सेमी बोल्ड और मार्जिन बॉटम ऑफ 4। ये हो गया। यहाँ मैं शिपिंग डिटेल दिखाने वाला हूँ। सिंपली यहाँ शिपिंग डिटेल्स मैं दिखाने वाला हूँ, तो डिटेल्स और इसके अंदर अब एक पैराग्राफ टैग और सिंपली स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं पहले फोन दिखाने वाला हूँ और फोन के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे अपना फोन नंबर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ ऑर्डर
डॉट फोन मैं यहाँ दिखाऊंगा, सेव करता हूँ और एक बार आके रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो शिपिंग डिटेल में मुझे यहाँ फोन नंबर दिख रहा है। अब और क्या करना है मुझे यहाँ पे, सिंपली यही पैराग्राफ टैग कॉपी करके मैं नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा 2 बार। ये 2 बार मैंने किया और अब सिंपली यहाँ मैं एड्रेस दिखाने वाला हूँ। एड्रेस स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं डेटा ऑर्डर डॉट एड्रेस देने वाला हूँ और फोन के यहाँ पे यूजर कि किस यूजर ने ऑर्डर किया है, तो यहाँ ऑर्डर डॉट अगर मुझे यूजर मिलता है तो अगर यूजर है तो मेरे पास मैं उसका ईमेल दिखाने वाला हूँ, वरना सिंपली अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो यहाँ गेस्ट लिख दूंगा, यानी गेस्ट यूजर है, गेस्ट यूजर। अब यहाँ पे आके मैं देखूं तो मुझे यहाँ सारी चीजें दिख रही हैं, अपना और एड्रेस भी दिख रहा है और अपना यूजर भी दिख रहा है जो ऑर्डर किया है। ओके, अब इसके बाद मैं सारी जो हमारी प्रोडक्ट है उसे मैप करने वाला हूँ। तो मैं इस कार्ड के बाहर आ जाऊंगा, एक डिव दूंगा जिसमें वही क्लास नेम मुझे देना है, तो ग्रिड और ग्रिड कॉल मैं यहाँ पे 1 दूंगा और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर सिंपली ग्रिड कॉल 2 हो जाएगा हमारा और मीडियम स्क्रीन के ऊपर सिंपली ग्रिड कॉल 3 हो जाएगा और लार्ज स्क्रीन के ऊपर सिंपली ग्रिड कॉल 4 हो जाएगा। ये सारी हमने दे दिया, गैप ऑफ 6 मैं दे दूंगा। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को मैप करना है तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लूंगा ऑर्डर डॉट डॉट आइटम्स डॉट मैप। इसके अंदर मैं 2 चीज लूंगा, एक आइटम एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स। ये 2 चीजें मैंने ली और यहाँ पे एरो फंक्शन और मैं राउंड ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली कार्ड में लूंगा, की के अंदर मुझे देना है ई डॉट, या फिर मैं इंडेक्स दे देता हूँ सिंपल, ज्यादा मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है। इंडेक्स में यहाँ दूंगा और यहाँ पे अब मुझे लिंक देना होगा, लिंक जो कि रिएक्ट राउटर डाउन से इंपोर्ट हो जाएगा और ये हमें ले जाएगा सिंपली, मैं यहाँ बैकटिक देता हूँ स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, यहाँ मैं डॉलर लेता हूँ और सिंपली ई डॉट आइटम ई डॉट प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID वाले पेज पे, और मैं ये लिंक टैग को क्लोज करूंगा। इसके अंदर सिंपली मैं एक img टैग लगाता हूँ, इमेज टैग, और ये हमें इसके अंदर src देना है जो कि सिंपली होगा, यहाँ मैं राउंड ब्रैकेट में ई डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेजेस का अगर हमें 0th इंडेक्स वाला इमेज मिलता है तो ही मैं इसका URL दिखाने वाला हूँ। बस इतना करना है और यहाँ पे एक अल्ट टैग मैं दे देता हूँ जो कि होगा हमारा सिंपली ई डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल और कुछ क्लास नेम्स, ये क्लास नेम्स मैं दे देता हूँ इसमें, जो कि है मैक्स विड्थ फुल और मैक्स हाइट फुल और ऑब्जेक्ट कंटेन। मैं इस इमेज टैग को क्लोज करूंगा और सेव करूंगा। अब ये कार्ड के अंदर हमने लिंक के अंदर ये इमेज तो दे दिया, अब कार्ड कंटेंट दे देते हैं, तो कार्ड कंटेंट जो कि मेरा @कंपोनेंट वही मतलब कार्ड कंपोनेंट से इंपोर्ट हो गया, इसे मैं क्लोज करूंगा। इसके अंदर एक div h3 टैग जिसका कुछ क्लास नेम्स होगा जैसे टेक्स्ट LG, और ये अब बस कंप्लीट होने वाला है ये पेज, ज्यादा समय नहीं लगेगा। टेक्स्ट LG हो गया, फॉन्ट सेमी बोल्ड और इसके अंदर हम प्रोडक्ट का नेम दिखाने वाले हैं, तो ये सिंपली होगा हमारा ई डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ये हो गया, ये हमने दिखा दिया प्रोडक्ट का टाइटल। और इसके बाद एक पैराग्राफ टैग जिसमें स्ट्रॉन्ग का ही मैं यूज करने वाला हूँ, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी हमारा होगा आइटम डॉट क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं सिंपली ई डॉट क्वांटिटी देने वाला हूँ, क्वांटिटी, और एक बार सेव करके देखता हूँ क्वांटिटी की स्पेलिंग सही है या नहीं। यहाँ पे आके मैं रिलोड करूंगा
ओके, क्वांटिटी सही है, हमें यहाँ 1 दिख रहा है और एप्पल मैकबुक वगैरह भी दिख रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली प्राइस भी मैं यहाँ दिखा दूंगा। तो मैं इसे ही कॉपी करके नीचे की तरफ आके पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं प्राइस दिखा दूंगा और ई डॉट प्राइस सेव करता हूँ इसे और यहाँ पे आऊंगा और रिलोड करने पे यहाँ मुझे प्राइस तो दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्राइस नहीं दिख रहा है। ओके, ई डॉट प्राइस नहीं, ई डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस होगा। अब यहाँ आऊंगा, मुझे यहाँ प्राइस भी दिखने लगा। बस मुझे यहाँ रुपये का सिंबल देना है, तो विंडोज और डॉट, ये रुपी सिंबल मैं लूंगा, सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ और अब ठीक है, इस पे क्लिक करते ही हम ये मैकबुक वाले पेज पे आ जाएंगे। मैं ऑर्डर्स और देखता हूँ, जिसमें 2 आइटम है हमारे पास, ये वाली 2 आइटम है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये दोनों आइटम मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और इमेजेस पे क्लिक करके हम सिंपली ये प्रोडक्ट पे तो जा ही सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स पेज भी मतलब ऑर्डर पेज भी हमने बना लिया। प्रिंट ऑर्डर करके मैं दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा ये प्रिंट ऑर्डर भी काम करेगा बिल्कुल सही से। और सिंपली मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसका नेम देता हूँ ऑर्डर 1, सेव करता हूँ इसे और ये डाउनलोड हो गया मेरा। मैं अब इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको और आप देख सकते हो ये पीडीएफ हमारा इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर भी डाउनलोड होने लगा हमारा। अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अब क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड दिखाने वाले हैं। जो भी एडमिन होगा उसे यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा जो कि डैशबोर्ड पे जाने का रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये ऑप्शन दे देते हैं और अगले वीडियो में हम वो पेज बनाएंगे। तो मैं यहाँ आऊंगा और नैप बार के अंदर मुझे आना है। नैप बार के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ ऑथेंटिकेशन लॉग इन लॉग आउट तो हमने दे ही दिया। और ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ चेक किया था। यूजर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है क्या? तो यहाँ मैं यूजर को इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले। तो यूजर मैंने यहाँ इंपोर्ट किया और नीचे मैं आऊंगा और एक ऑप्शन मैं यहाँ देखूंगा, इसे कॉपी करके नीचे की तरफ मैं पेस्ट करूंगा और इसे मैं करली ब्रैकेट में करता हूँ। जैसे अगर हमारे पास यूजर है, यहाँ पे हमारे पास यूजर है और यूजर का जो रोल है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू एडमिन है, एडमिन, तो ही मैं ये ड्रॉप डाउन दिखाने वाला हूँ, जिसमें ऑन क्लिक करने पे हमारे यहाँ स्लैश एडमिन स्लैश डैश बोर्ड पे हमें ले जाया जाएगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डैशबोर्ड। सेव करता हूँ इसे और अब यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ। रिलोड मैंने किया और यहाँ पे मैं दिखाऊं तो मुझे यहाँ डैशबोर्ड दिखना चाहिए था क्योंकि ये यूजर तो एडमिन है। ओके, मैं देखता हूँ शायद यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। अगर यूजर डॉट रोल ट्रिपल इक्वल टू एडमिन है तभी हमें ये दिखना चाहिए। तो ये तो ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ओके, तो क्या ये यूजर एडमिन नहीं है? मैं कंसोल डॉट लॉग यूजर करके देखता हूँ इस यूजर की वैल्यू क्या है। मैं इंस्पेक्ट करूंगा यहाँ से और कंसोल में देखूंगा। अच्छा, हमें यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं देखता हूँ यूजर की वैल्यू हमें यहाँ अनडिफाइंड क्यों आ रही है। यूजर डेटा के अंदर मैं देखता हूँ शायद मैंने यहाँ यूजर की वैल्यू ही नहीं भेजी। अच्छा, मैंने भेजा तो है यूजर की वैल्यू। यहाँ डेटा डॉट यूजर, ओके ठीक है, डेटा डॉट यूजर मैंने किया और फेच यूजर में मैंने यहाँ डेटा डॉट यूजर भेज दिया है। अच्छा, मेरे ख्याल से यही गड़बड़ी है, मुझे सिंपली यहाँ पे सिर्फ डेटा भेजना है। सेव करता हूँ इसे और अब यहाँ देखूंगा। ओके, अब मुझे यहाँ यूजर मिल गया और अब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये सही से काम कर रहा है। तो अब ये कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। सेव करता हूँ इसे और अब हम ये डैशबोर्ड पेज बनाएंगे। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास पेज नहीं है और यही पेज हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।